अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अकरम एंड वेलकम टू फिज़िक्स प्लैनेट। जैसा कि आपको पता है कि हम जो है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के चैप्टर नंबर 12 के। तो कल हमने इसके 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो थे वो कर लिए थे। आज हम इसके छठे शॉर्ट क्वेश्चन से अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो छठा जो शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है, if a point charge q of mass m is released in a non-uniform electric field with field lines pointing in the same direction, will it make a rectilinear motion। कहता है कि हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं वो पॉइंटिंग आउटवर्ड हैं, बाहर निकल रही हैं, ठीक है। और जो अगर हम उसके अंदर कोई भी चार्ज रखते हैं जिसका मैस m है तो क्या वो रेक्टिलिनियर मोशन करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रेक्टिलिनियर मोशन क्या होती है। रेक्टिलिनियर मोशन ऐसी मोशन को कहते हैं जिसमें बॉडी जो है वो स्ट्रेट मूव करती है, यानी कि एक ही लाइन के ऊपर मूव करती है। अब हम चेक करेंगे कि क्या जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी टेस्ट चार्ज को रखते हैं तो उसकी फील्ड की वजह से वो जो टेस्ट चार्ज है या वो चार्ज q जिसका मास m है वो रेक्टिलिनियर मोशन करता है या नहीं करता। इसके लिए हमारे पास दो केस हैं। एक केस ऐसे है कि हमारे पास कह लें कि ये कोई चार्ज है, इसकी फील्ड लाइन जो हैं वो आउटवर्ड है, पॉइंटिंग आउटवर्ड, ठीक है। इस तरफ को फील्ड लाइंस हैं, इस तरफ को फील्ड लाइंस हैं, इस तरफ को फील्ड लाइंस हैं, इस तरफ को फील्ड लाइंस हैं। ऐसे आपको पता है कि ये एक सफ़ियर लाइक होता है तो इसकी फील्ड लाइन जो हैं वो हर डायरेक्शन में ही होंगी, ठीक है। अब अगर हम क्या करें, यहाँ पे एक कोई चार्ज रखें इसकी फील्ड के अंदर, लेट्स सपोज कि वो यहाँ पे चार्ज है कोई भी, ठीक है, जिसका चार्ज q है और उसका मास m है। तो जब ये चार्ज हम यहाँ पे रखेंगे, कोई भी हम जिस चार्ज इसकी फील्ड में रखेंगे तो वो जो चार्ज है आपको पता है कि जिस डायरेक्शन में फील्ड लाइंस होती हैं उसी डायरेक्शन में उसके जो भी उसके रास्ते में चीज़ा चार्ज आता है उसके ऊपर उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। अब यहाँ पे चार्ज बढ़ा है तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, यहाँ पे चार्ज बढ़ा है तो इस डायरेक्शन में, यहाँ पे जिस डायरेक्शन में फील्ड लाइन जा रही है उसी डायरेक्शन में उसके ऊपर जो है वो फोर्स लगेगी। जब इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी तो जो चार्ज है वो हमेशा इसी डायरेक्शन में, इसी लाइन के ऊपर जो है वो मूव करता रहेगा। तो हम कहेंगे कि यस, ये जो चार्ज है ये एक रेक्टिलिनियर मोशन जो है वो करता है, ठीक है। या फिर हमारे पास एक और एग्जांपल है इसको समझने के लिए। लेट्स सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। आपको पता है कि यहाँ पे जो फील्ड लाइंस होती हैं वो इस तरह से होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे फील्ड लाइन जो हैं वो इस तरह से कर्व्ड होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और ये पॉजिटिव टू नेगेटिव होती हैं, आपको पता है, ठीक। अब अगर यहाँ पे हम कोई चार्ज रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये तो रेक्टिलिनियर मोशन करेगा, एक ही लाइन के ऊपर जो है वो मूव करेगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई मैं चार्ज रखता हूँ तो ये अलोंग कर्व्ड पाथ जो है वो मूव करेगा, ठीक है। यहाँ पे रखता हूँ तो इसकी कर्व और ज़्यादा बनेगी, ये अलोंग कर्व्ड पाथ जो है वो मूव करेगा, ठीक है। इसके दो केसेस हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि एक यहाँ पे अगर मूव करेगा तो रेक्टिलिनियर मोशन करेगा, यहाँ पे मूव करेगा तो ये एक कर्व्ड पाथ के अलोंग मूव करेगा, ठीक है जी। ये था हमारा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इज़ E मीन्स इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नेसेसरली ज़ीरो इनसाइड अ चार्ज रबर बैलून इफ़ द बैलून इज़ स्फेरिकल। अगर हमारे पास एक रबर चार्ज बैलून है, ठीक है, एक बैलून है, उसके ऊपर हमने जो चार्ज है उसको वो दिया हुआ है। Assume that the charge is distributed uniformly over the surface।
फ़र्ज़ करें कि इसके ऊपर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो क्या बताएं कि इसके जो इनसाइड है इलेक्ट्रिक फ़ील्ड की जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फ़ील्ड इंटेंसिटी की वो ज़ीरो होगी या नहीं होगी। ऐसा ही है जैसा आपने गाज़ी लॉ की फ़र्स्ट एग्जांपल पढ़ी थी, तो वहाँ पे आपने देखा था कि आपके पास एक कह लें कि इस तरह से एक स्फीयर था। इसकी मैंने आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आपको पढ़ाए थे। तो चार्ज चूँकि इसकी सरफेस के ऊपर है, ठीक है, इसकी सरफेस के ऊपर चार्ज मौजूद है और आपको पता है कि जब चार्ज सरफेस के ऊपर मौजूद हो तो इनसाइड जो है इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो ज़ीरो होती है। तो हमने एक तो इस तरह से पता है, लेकिन हमने इसको प्रूव भी करना होता है। प्रूव हम किस तरह से करेंगे? हमें पता है कि जो गाज़ीज़ लॉ होता है वो हमारे पास होता है Q/ε0, ठीक है जी। और अगर हमें पता है कि इसके अंदर जो है वो चार्ज की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, वो चार्ज की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो होगी। अगर चार्ज की वैल्यू ज़ीरो है तो जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो भी ज़ीरो होगी। और इसकी वैल्यू आपको पता है कि फ़ाई जो है वो आपके पास होता है E.A के इक्वल। बिल्कुल उसी तरह से है जो फर्स्ट एप्लीकेशन हमने गाज़ी लॉ की पढ़ी थी। तो चूँकि यहाँ पे हमने कहा था कि ये जो हमारे पास एरिया है इसका बैलून का, वो कुछ ना कुछ एरिया तो ज़रूर होगा, ठीक है। एरिया मतलब इस इक्वेशन में से एरिया तो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। तो फिर कौन सी चीज़ ज़ीरो हो सकती है? फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो सकती है। यही हमने प्रूव करना था। यही आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनसाइड आ चार्ज रबर बैलून जो है उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी या नहीं होगी। तो हमने प्रूव किया है कि इसकी वैल्यू जो है इसके अंदर ज़ीरो ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12.8। Is it true that the Gaussian law states that the total number of field lines of forces crossing any closed surface in outward direction is proportional to the net positive charge enclosed within the surface? ये असल में उसने जो है गाज़ी लॉ की ही डेफिनेशन लिखी हुई है। गाज़ी लॉ की डेफिनेशन हमने जो पढ़ी थी, हमने कहा था कि द टोटल फ्लक्स इनक्लोज्ड बाय द सरफेस इज़ इक्वल टू द 1/ε0 द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस, ठीक है जी। कि जो फ्लक्स होता है हमारे पास वो होता है 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज इन दैट सरफेस, ठीक है। और यहाँ पे एक और बात उसने की है कि आउटवर्ड डायरेक्शन इज़ प्रोपोर्शनल टू द नेट चार्ज पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज्ड विद इन दैट सरफेस। आपको पता है कि गाज़ी लॉ क्या होता है, यहाँ पे मैंने पहले लिखा हुआ है कि ये गाज़ी लॉ होता है, ठीक है। और ये हमारे पास किसके इक्वल होता है? फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस। और ये जो चीज़ है ये आपको पता है कि क्या होती है, कांस्टेंट होती है फॉर अ स्पेसिफिक मीडियम, ठीक है। और ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो यही जो उसकी स्टेटमेंट है उसमें बताया गया है। तो हम कहेंगे कि ये जो बात जो है वो ट्रू है। जो फील्ड लाइन उससे निकलती हैं, अगर वो किसी सरफेस एरिया में से पास करती हैं तो जितनी फील्ड लाइन ज़्यादा होंगी उतना फ्लक्स जो है वो ज़्यादा होगा, जितनी फील्ड लाइन कम पास करेंगे उतना फ्लक्स कम होगा। इसलिए ये हम रिलेशन जो है वो यूज़ करते हैं कि फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितने नंबर ऑफ़ चार्जेस ज़्यादा होंगे उतनी फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगी, उतना फ्लक्स ज़्यादा होगा। तो यही रिलेशन जो है हमें बताता है। तो हम कहेंगे कि ये वाली जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट ट्रू है। इसके बाद नेक्स्ट है, डू इलेक्ट्रॉन टेंड टू गो टू द रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल और ऑफ लो पोटेंशियल। क्या जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर हमने एक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो क्या वो हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा या लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा? इसको हम समझते हैं कुछ इस तरह से कि लेट्स सपोज कि ये मेरे पास एक प्लेट है, इसके ऊपर
पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये हाई पोटेंशियल के ऊपर है, ये लो पोटेंशियल के ऊपर है। और आपको पता है कि फील्ड लाइन की डायरेक्शन इस तरफ को होती है, ठीक है जी। फील्ड लाइन की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होती है। अगर यहाँ पे हम कोई चार्ज रख देते हैं इसके सेंटर में, ठीक है, चार्ज कौन सा, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यानी कि नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन अगर मैं इसके अंदर रख देता हूँ, आपको पता है कि इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। आपको पता है कि सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो ऑपोजिट चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से हमें सिंपली पता चल जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरफ को मूव करना चाहेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो टेंड टू गो टू द हायर पोटेंशियल रीजन, ठीक है, वो हायर पोटेंशियल जो है उसकी तरफ मूव करना चाहेगा। तो ये था आज का लास्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ आई होगी। फर्स्ट क्वेश्चन ये था और लास्ट क्वेश्चन अब हमने ये वाला रीड किया है। उम्मीद है कि आपको इसमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप दूर कर सकते हैं। आज जो है इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारे जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।